प्यारे बच्चों, वेरी नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। हम यूनिट पढ़ रहे हैं फर्स्ट फिजिक्स 11th क्लास का इंट्रोडक्टरी टू फिजिकल वर्ल्ड, इंट्रोडक्शन टू द फिजिकल वर्ल्ड। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज कि फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी है क्या। जब हम किसी नेचुरल लॉ को, जब फिजिकल लॉ को प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर दें तो वो टेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल लॉ इनटू प्रैक्टिकल पर्पज़। प्रैक्टिकल पर्पज़ में हमने उसको इस्तेमाल कर दिया उसका, कि जो नियम था उसको, जो नियम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द घूमती है, तो अगर हम किसी सैटेलाइट को भी ऐसे घुमा दें तो वो टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, कि जो मेरा लॉ है अगर मैं उसको प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल मैंने कर दिया तो वो टेक्नोलॉजी बन जाती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि व्हेन, कि हमारे पास व्हेन कि जो फिज़िकल लॉज हैं, फिज़िकल लॉज का मतलब है कि नेचुरल लॉज हैं, हम उनको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट्स इनटू प्रैक्टिकल पर्पज़। अगर मैं उनको प्रैक्टिकल पर्पज़ में कन्वर्ट कर दूं तो वो बन जाती है मेरे पास टेक्नोलॉजी। वो मेरे पास क्या है, वो है टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब वो कहता है कि टेक्नोलॉजी का रिलेशन क्या है फिज़िक्स के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीम इंजन की, कि जब हमारे पास स्टीम इंजन आया तो इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला दी। हमें पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला दी इंग्लैंड में, इन इंग्लैंड में, है कि नहीं। कब लाई? 18th सेंचुरी को, है ना, 18th सेंचुरी को। तो स्टीम इंजन हमारे पास एक टेक्नोलॉजी थी जिसने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कन्वर्ट कर दिया था प्रैक्टिकल फॉर्म में। ठीक है, तो इससे जैसे हमने कहा कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति ला दी थी। अगर हम बात करें कि ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से फ़ायदे क्या हैं, तो सम टाइम फिजिकल लॉ हमें टेक्नोलॉजी देते हैं और सम टाइम टेक्नोलॉजी हमें न्यू फिजिकल लॉ देती है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा नॉलेज एडवांस हो जाता है, मल्टी फोल्डेड हो जाता है और क्विक हो जाता है। तो उससे हम लोग और फिजिक्स के लॉ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें 1933 में हमारे पास एक बड़े साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, जिन्होंने हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर देने में अपनी हेल्प की थी। न्यूक्लियस का इन्होंने एक आइडिया निकाला था और लगभग वो जो इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुल हुआ, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था उसके लिए। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग जो एटम है, एटम से हम लोग एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना, कि हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते एनर्जी, हम लोग वी कैनॉट एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम एटम, इन्होंने कहा था 1933 में। और इसके बाद 1938 में हमारे पास ये हान एंड ये मेटनर, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने यूरेनियम 92-235 से न्यूक्लियर रिएक्शंस करके बता दिया कि हमारे पास एटम से हम लोग एनर्जी जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आज का न्यूक्लियर रिएक्टर जो एटम बम है, वो ये हान और मेटनर्स की जो यूरेनियम को स्प्लिटिंग करके इन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी का निकाला। इन्होंने बता दिया कि एटम से, न्यूक्लियर से हम लोग एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें बड़े सारे, जिसे हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, उनके पीछे कौन से लाज हैं, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 2-4 की स्टडी करते हैं, ऐसे इनफाइनाइट है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की बात करते हैं। हम सबको पता कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को रेवोल्यूशनाइज़ किया है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल सिस्टम पे वर्क करती है कि नहीं। 0 और 1 जो बिट होती है, इनका इस्तेमाल करके हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमने स्टीम इंजन की भी बात की कि जो स्टीम इंजन है वो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है। ठीक है जी, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे करके हम लोग ने स्टीम इंजन बनाया है। अगर हम बात करें एरोप्लेन की, तो जो एरोप्लेन है हम सबको पता है, ये हमारे पास बर्नौलीज़ थ्योरम होती है, बर्नौलीज़ थ्योरम ऑफ फ्लूइड, उसका इस्तेमाल करके ये वर्क करता है। अगर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना, तो ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में वर्क करता है। चेन रिएक्शन से
वर्क करता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है वायरलेस कम्युनिकेशन, है ना। वायरलेस कम्युनिकेशन है, हमें पता वो इलेक्ट्रो डायनेमिक्स पे बेस्ड होती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड होती है। हम बात करें अगर टोकामेक की, तो ये टोकामेक क्या होता है, टेक्नोलॉजी है, हम इसे कहते हैं कि फ्यूज़न न्यूक्लियर रिएक्शन, कि जो सन के बीच में फ्यूज़न होता है हाइड्रोजन का, तो इसमें रहता है। तो ये किस पे वर्क होता है, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा। आयनिक शील्ड बना के हम लोग हाई टेम्परेचर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वहाँ पे करते हैं। अगर हम बात करें कि हाइड्रो पावर प्लांट की, कि जहाँ पे हम लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं विद दी हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर से हम उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास रॉकेट प्रोपल्शन की। रॉकेट को हम लोग ऊपर कैसे भेजते हैं, तो ये हमारे पास लॉज ऑफ मोशंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है लेज़र, ठीक है, लेज़र टेक्नोलॉजी। ये लाइट एम्प्लीफिकेशन वाई स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन रहता है, ठीक है जी, रेडिएशन रहता है। अगर हम लोग बात करें अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड, पहले हमारे पास जो नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड होता था उतना होता था। आजकल हम लोग जितनी भी स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड चाहे वो बना सकते हैं, किसे यूज़ करके, सुपर कंडक्टिविटी का इस्तेमाल करके। तो कह सकते हैं हम लोग ये जितने भी टेक्नोलॉजी हैं, ये फिजिकल लॉ का इस्तेमाल करके हम लोगों ने स्टडी की हैं। जेनेटिक, अगर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, तो जेनेटिक कोड को स्टडी करके हम लोग वहाँ से कहते हैं कि जेनेटिक लॉ को इस्तेमाल करते हैं। और भी हमारे पास बड़ी सारी टेक्नोलॉजी हैं जो फिजिकल लॉ को कन्वर्ट करके हमारे पास बनी है। और आज का समाज जितना भी है, चाहे वो हाई बुलेट ट्रेन हो, है ना, स्मॉल न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे पर्टिकुलर कहते हैं हम, छोटे से मटेरियल से ह्यूज एनर्जी लेना। सन जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास, तो उसमें जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है वो मटेरियल हमें उसमें सन में रहता है, तो कंज्यूम होता है मटेरियल, हमें एनर्जी देता है, और हाइड्रोजन कंज्यूम होके हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे धीरे धीरे एक समय आएगा कि सन की होल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाएगी, फिर उसका पीरियड ख़त्म हो जाएगा, वो डेथ को मीट करेगा। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल जितने भी लॉ हैं, वो लॉ हम लोग इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी बना के उससे हमारी साइंस की एक्सप्लोरेशन को एज वेल एज सोसाइटी को बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कि फिज़िक्स का क्या रिलेशन है टेक्नोलॉजी के साथ, और ये टेक्नोलॉजी हमारे किस काम आ सकती है। तो हम लोग कह सकते हैं लॉट ऑफ साइंटिस्ट से हम कहते हैं वो डे नाइट वर्क करते हैं कि हम लोग न्यू जो फिज़िकल लॉज हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उनकी टेक्नोलॉजी बना के समाज में जो डेफिशिएंसी है उसको पूर्ति की जाए उसकी, ठीक है। तो थैंक यू। ये था हमारे पास क्या रिलेशन है इसका फिज़िक्स का टेक्नोलॉजी के साथ। तो हम और भी जितने टॉपिक हैं वन बाय वन करके पढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल गुरदीप हिंदुस्तानी आप जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। थैंक यू।